बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से आगे यूज़ होता है जी रेशो फार्मूला। पहले रेशो फार्मूला पढ़ेंगे। रेशो फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास ax1 y1 bx2 y2 be 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, अगर कोई से भी 2 पॉइंट और कोई पॉइंट b एक्स वाई इस ए बी को K1 रेशो K2 में डिवाइड कर रहा हो, तो फिर जो पी एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, K2 x1 प्लस K1 x2 ओवर K1 प्लस K2 और K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। यहां से x कोऑर्डिनेट आपके पास ये लिख दिया हमने और y कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे ये लिख दिया। आपने इसका प्रूफ बुक में से देख लेना है, सिंपल सा प्रूफ लिखा हुआ है उसमें। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे ये रेशियो फार्मूला यूज होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.1 में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ये पहले क्या गिवन है जी, ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है। ये आ जाएगा -5 और 8, जबकि बी आपके पास आ जाएगा यहां पे 5 और 3। ये पॉइंट ए सपोज कर ले, ये बी सपोज कर ले, और फर्ज करें यहां पे आपके पास क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे। 3/5 का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट बी यहां पे 3 इधर लिखेंगे, 2 इधर आपके पास आएगा। ये K1 आपके पास हो गया 3 और K2 आपके पास हो गया 2। ये x1 y1 ये आपके पास x2 y2। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग रेशियो फॉर्मूला। हमने P ऑफ x y फाइंड करना है, तो रेशियो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, x इज इक्वल टू K2 x1 प्लस K1 x2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 और y इज इक्वल टू K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। यहां वैल्यूज पुट कर लेंगे। K2 आपके पास लिखा हुआ है 2, x1 आपके पास यहां पे क्या है 5 -5 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। तो ये आपके पास 5/5 x इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या होगा, K2 आपके पास 2, y1 यहां पे आपके पास 8, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। y आपके पास आ गया यहां पे 5। देयरफॉर Pxy इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन 15 में लिखा है जी फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A that is twice as far from A as B is from A lies number 1 on the same side of A as B does and number 2 on the same opposite side of A as B does। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा जरा। गिवन आपके पास A और B दो पॉइंट हैं। A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए 1 4 और 5 6। पहला केस क्या है जी, ऑन द सेम साइड ऑफ ए, ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। यानी कि पी पॉइंट हमने फाइंड करना है जो कि ए से डबल डिस्टेंस के ऊपर है, जितना बी का ए से डिस्टेंस है उसका डबल। और साइड कौन सी है, ए के जिस साइड पे बी है उसी साइड पे आपके पास वो पॉइंट है। मसलन अगर फर्ज करें आपके पास ये ए और बी ये पॉइंट के मान लीजिए। पहला केस ये है कि जो पॉइंट P फाइंड करना है वो ऑन द सेम साइड ऑफ B, ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज, यानी जिस साइड पे B है उसी साइड पे P आपके पास क्या है, यहाँ पे A से डबल डिस्टेंस पे है।
अगर ए से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर हो तो डबल कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास ए से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास ये ए से बी तक 5 सेंटीमीटर फर्स्ट करें, और हमने अगर डबल डिस्टेंस फाइंड करना है तो डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो इसका मतलब बी मिड पॉइंट आपके पास बन जाएगा ए और बी का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो जब निकालेंगे तो 1:1 रेशियो आ जाएगी आपके पास, कि ये ए से बी तक अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो डबल क्या होगा, ए से पी तक आपके पास 1 + 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम ये एक है 1 4, बी आपके पास क्या है 5 6, इट इज क्लियर दैट, क्या चीज क्लियर हो रही है यहां पे कि बी हमारे पास मिड पॉइंट बन गया जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा कि 5 = 1 + x/2, यानी फार्मूला क्या था, x = x1 + x2/2, तो ये आपके पास x बन गया, ये x1 और ये x2, तो फॉर्म मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने। 6 = 4 + y/2, 1 + x, तो ये क्या बनेगा 10 - 1 = x, x की वैल्यू आपके पास 9 और y आपके पास यहां पे 8, देयरफॉर pxy पॉइंट जो आपके पास बना वो क्या बन गया जी 9 और 8। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहां पे पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं जी, ऑन द अपोजिट साइड सेकेंड पार्ट, ऑन द opposite side of A as B does। अब ये पॉइंट आपके पास यहां पे A है, ये पॉइंट आपके पास B है, तो ये पॉइंट P जो यहां पे B की अपोजिट साइड पे A से लेके P तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस A B का उसका डबल। अगर ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगी आपके पास 2:1। P पॉइंट आपके पास क्या सपोज कर लेते हैं xy, A पॉइंट आपके पास है 1 4 और B पॉइंट आपके पास है 5 6। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट A divides PB in ratio 2:1। Here K1 = 2, K2 = 1 using ratio formula। तो फॉर्मूला रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास x = आपके पास क्या आ जाएगा 1 = K2 x1, K2 आपके पास 1 है और x1 यहाँ पे ये और x2 आपके पास ये बन जाएगा 1 × x + 2 × 5 divided by 1 2 + 1 x + 10/3 तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहां पे -7। 4 इधर देखें 4 = K2 1, y आपके पास है +2 × 6 divided by 2 + 1 y + 12/3, तो y आपके पास स्टूडेंट 0 आ जाएगा। Therefore pxy पॉइंट आपके पास बन जाएगा यहाँ पे -7 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक सामने रखें, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े, क्या लिखा है आपके पास।
16 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है जी फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब सर्कम सर्कल क्या होता है आपके पास, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की वर्टिसेस में से पास करें। तो ये जो पॉइंट आपके पास बन रहा है सेंटर यहां पे, ये वर्टिसेस से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट। अब देखें यहां पे गिवन आपके पास क्या क्या है, ए कोऑर्डिनेट दिए 5 3, बी आपके पास है -2 2, और सी आपके पास क्या है यहां पे 4 2। आप इसे कह लें यहां पे सी, इसे सपोज कर ले ए, ये आपके पास बी, इसे आप कह लें बी। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच इज equidistant from A, B, C. Therefore आपके पास क्या होगा, AP distance is equal to BP distance is equal to CP distance। आपके पास आएगा, पहले कंसीडर कर लें जी AP is equal to BP, ये दो डिस्टेंस बराबर करेंगे, यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी। फिर अगले दो को कंसीडर कर लेंगे, वहां पे उसको सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P पॉइंट हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए पी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर, और इधर आपके पास आ गया x + 2 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर। स्केयरिंग बोथ साइड, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर, x + 2 स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए यहाँ पे। x स्क्वायर प्लस 25 - 10x, x स्क्वायर प्लस 4x + 4 - 4y। यहां से देखें ये x स्क्वायर y स्क्वायर जब एक साइड पे लिखेंगे तो नेगेटिव हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास आया -10x - 6y + 34, इधर 4x - 8 + 8 आ जाएगा। ये -10x - 4x - 6y + 4y, 8 - 34 -14x - 2y = -26, -2 कॉमन ले लें, प्लस y = -26। तो यहां से आपके पास बॉयज इक्वेशन आ गई 7x + y = माइनस कट जाएगा, ये +13 रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों को सपोज कर लीजिए, कंसीडर BP डिस्टेंस इज इक्वल टू CP डिस्टेंस। अब इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपके पास, BP डिस्टेंस आपके पास x + 2 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर, और CP क्या होगा, P - C प्लस y - 2 स्क्वायर अंडर रूट। स्केयरिंग बोथ साइड, जब स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x + 2 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर = x - 4 स्क्वायर y - 2 होल स्क्वायर। अब बॉयज देखिए दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू आपके पास, y - 2 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, यहाँ पे x स्क्वायर भी कट जाएगा। ये बनेगा 4x प्लस 8x 16 माइनस 4। तो x की वैल्यू देखें बॉयज आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। y = आपके पास आ जाएगा 6।
देयरफॉर पी एक्स वाई जो पॉइंट आपके पास आ गया 1 and 6। इसी क्वेश्चन में देखिए आपके पास लिखा हुआ है आल्सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होगा आपके पास, ये ए पी भी रेडियस है, बी पी भी रेडियस है, सी पी भी रेडियस है। तो जो मर्जी यहां पे लिख लें, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा जी, रेडियस इज इक्वल टू ए पी डिस्टेंस फाइंड कर लें तब भी सही है, बी पी फाइंड करें तब भी सही है, सी पी करें तब भी आपके पास सही आएगा। तो P माइनस ए कर लेंगे यहाँ पे। अब P के पॉइंट क्या, तो 1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये बनेगा 36 प्लस 9 which is equal to 45 under root। यहां पे गलती है हमारी, ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 which is equal to 25 under root, और ये रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बुक में देखिए आपके पास लिखा है जी, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब इन सेंटर क्या होता है, जो आपके पास ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रा किया जाता है जी, और वो सर्कल क्या करता है, ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हैं। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्ज करें ये आपके पास इन सेंटर है, ये सपोज कर ले ए बी सी। अब ये सारी लेंथ जो आपके पास ए बी लेंथ आपके पास होती है, ये हम इसे क्या कहते हैं, ये सी के सामने लेंथ सी, ए के सामने ये सारी लेंथ जो बन रही है हमारे पास, इसको हमने कह दिया ए, और बी के सामने ए सी जो लेंथ बन रही है इसको हमने नाम दे दिया बी के। गिवन ए पॉइंट आपके पास है 4 माइनस 2, बी आपके पास लिखा हुआ है जी -2 4, और सी आपके पास है 5 5। ये आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी सी ये तीन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर इन सेंटर का फार्मूला लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले देखें a इज इक्वल टू, ए डिस्टेंस किसके इक्वल नजर आ रहा है आपको, बी सी के इक्वल। पहले a फाइंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 2 स्क्वायर 5 माइनस 1 स्क्वायर 5 माइनस 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 1 50 अंडर रूट, और 50 को लिख सकते हैं हम 5 अंडर रूट 2। ये a फाइंड कर लीजिए। a फाइंड करने के बाद क्या है, b देखेंगे क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू ac डिस्टेंस। ac डिस्टेंस आपके पास, तो c माइनस a करेंगे, 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर, ये भी आपके पास 50 अंडर रूट आ गया, b इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। फिर आप फाइंड करेंगे यहां पे c इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। अब ए बी डिस्टेंस क्या बनेगा, b माइनस a -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर -6 स्क्वायर
क्या आएगा 36 प्लस 36 72 अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पे? ay1 plus by2 plus cy3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला है। अब यहां से वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे इसको। x आपके पास क्या आया जी? ax1 x इज इक्वल टू ax1 प्लस by ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब चूंकि वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a आपने फाइंड किया था 5 अंडर रूट 2 और x1 वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 4, 5 अंडर रूट 2 और x2 देखें आपके पास b का पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया आपके पास -2 प्लस c आपके पास 6 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा 5 4 20 अंडर रूट 2 माइनस 10 अंडर रूट 2 प्लस 30 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6। ये अंडर रूट 2 हमने यहाँ पे कॉमन लेके बाहर लिख दिया इसको। सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लें डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 40 और 16 8 के टेबल से कैंसिल करें तो आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 5/2। सिमिलरली क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जी। y का फॉर्मूला लिखा था ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। 5 अंडर रूट 2 into y1 कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पे एक में आपके पास -2 दिया हुआ है प्लस 5 अंडर रूट 2 4 प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू आपके पास y3 5 दिया हुआ है। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें। यह आ जाएगा -10 अंडर रूट 2 और ये बन जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 6 अंडर रूट 2 यहाँ पे आपके पास 6 है, ये 30 आएगा। ये अंडर रूट 2 यहाँ पे कैंसिल, बाकी आपके पास आएगा 40 ओवर 16, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया जी 5/2 जी। Hence in center is equal to 5/2 and 5/2। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करेंगे उसको। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी।